welcome back my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about for osteomyelitis in orthopedics. So in this video I will explain all about for osteomyelitis, infection of bones and joints. So start करते हैं. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं osteomyelitis बेसिकली होता क्या है. Osteomyelitis मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ बोन. हमारे जॉइंट्स में किसी भी इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस. सो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है दो टाइप से होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है वो भी दो टाइप से होता है, प्राइमरी सेकेंडरी. वो मीन्स कोई भी हमारी ब्लड वेसल्स या हेमाटोजेनेसिस के थ्रू हो जाता है. एंड सेकेंडरी जो होता है वो ओपन फ्रैक्चर हो गया, कोई ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के बाद जो मतलब ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो वो सेकेंडरी ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं. तो जो इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्शन होता है जिसे हम पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और जो इन्फेक्शन हमारे ब्लड वेसल्स के ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल कर जाता है और हमारे जिस भी एरिया पे हमारी बोन है इंजर्ड हुई है तो उस एरिया पे स्प्रेड कर जाता है. सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्फेक्शन ऑफ बोन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस. जो इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं. एंड इन्फेक्शन ऑफ बोन बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना हम पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक. दो टाइप से होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक. एंड नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ बोन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन जनरली इन लेग, आर्म एंड स्पाइन. जो इन्फ्लामेशन होता है बोन में वो कॉज करता है इन्फेक्शंस के द्वारा, जहाँ पे लेग में और आर्म में और स्पाइन में देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शन कैन रीच बोन्स ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू ब्लड स्ट्रीम. इन्फेक्शन कैसे हमारी बोन तक पहुंचता है, जब कोई ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड कर जाता है हमारी बोन के पास. और नेक्स्ट इज इन्फेक्शन कैन आल्सो बिगिन द इंजर्ड बोन. और वो बोन कैसी होती है, वो इंजर्ड होती है. यदि इंजर्ड बोन हुई तो इन्फेक्शन क्या होगा, स्प्रेड कर जाएगा एंड वहाँ से विगिन कर जाएगा. यदि इंजर्ड बोन नहीं होती है तो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसे एक मीन्स इन्फेक्शन चाहिए होता है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए एंड स्प्रेड करने के लिए. सो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था ऑस्टियोमाइलाइटिस का. आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली होता क्या है. मीन्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है बोन में कोई भी इन्फेक्शंस के थ्रू, और वो इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. सो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस दिखते हैं दो टाइप से होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक. सो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या है, ये कॉमन हमारे बच्चों में देखने को मिलता है, कॉमन सीन इन चिल्ड्रन. दिस कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी. दो टाइप से होता है, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी क्या होता है, हेमाटोजेनेसिस होता है, मीन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम से स्प्रेड करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. एंड सेकेंडरी में क्या होता है, कोई भी ओपन फ्रैक्चर हो जाता है, बोन ऑपरेशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिवली कंडीशंस होती है, तो वहाँ पे हमें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है. जब हमारा एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है तब हमें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है. एंड नेक्स्ट के कॉजेज़ क्या है, कॉजेज जो हमारा बैक्टीरिया होता है, मेन जो कॉमनेस्ट कॉज होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्टेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस. सो ये हमारे कॉजेज़ हैं. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस फॉर्म कर देते हैं हमारे जॉइंट पे, जो भी जॉइंट इंजर्ड हुआ होता है. मेनली जॉइंट कहाँ पे, लेग, आर्म एंड स्पाइन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बैक्टीरिया पास थ्रू द बोन गेट लॉजेस इन मेटाफाइसिस. जो बैक्टीरिया पास होता है, बैक्टीरिया बोन तक जाता है, वो कहाँ पे लॉजेस कहाँ पे फॉर्म करते हैं, मेटाफाइसिस. जो हमारी ग्रोथ बोन होती है जिसमें हमारे मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस होता है, एपीफाइसिस प्लेट होती है, एपीफाइसिस एंडेड होते हैं दोनों एंड. तो वहाँ पे जो हमारा मेटाफाइसिस होता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करता है, लॉज फॉर्म कर देता है. एंड लोअर फीमोरल मेटाफाइसिस कॉमन साइन, जो हमारी फीमर बोन होती है, फीमर का लोअर एंड होता है, लोअर फीमोरल मेटाफाइसिस इज कॉमन साइन. तो हमारे कहाँ पे देखने को मिलता है, मेनली नी जॉइंट में देखने को मिलता है. और ये बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है वो बच्चों में पहले देखने को मिलता है. सो ये हमारा मेटाफाइसिस में होता है, स्प्रेड करता है. जो फर्स्ट कॉमन साइन थी वो हमारा लोअर फीमोरल एंड था. एंड नेक्स्ट कॉमन साइट होती है अपर टिबियल है, अपर फीमोरल एंड अपर ह्यूमरल मेटाफाइसिस. तो ये हमारे जो
बैक्टीरिया होता है वो मेडुलरी कैविटी में स्प्रेड करता है, वहाँ पे ग्रो करता है। उसके बाद हमारी जो पेरिस्टियम कवरिंग होती है, लेयर होती है, उससे इंसर्ट करता है और स्प्रेड कर जाता है एनी भी किसी भी डायरेक्शन में। सो मेनली हमारे लोअर फीमोरल एंड पे होता है, उसके बाद अपर टिबियल एंड अपर फीमोरल एंड अपर फ्यूमरल मेटाफाइसिस। सो इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं कि एनाटॉमी क्या है। सबसे पहले हमारी जो लॉन्ग बोन है उसकी एनाटॉमी। लॉन्ग बोन में क्या होता है, जैसे कि सो बोन की एनाटॉमी देखते हैं। लॉन्ग बोन की एनाटॉमी, तो ये हमारा एपीफाइसिस हो गया, ये हमारा मेटाफाइसिस हो गया, डायाफाइसिस हो गया, ये मेटाफाइसिस हो गया, ये एपीफाइसिस। इन दोनों मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में एपीफाइसियल प्लेट होती है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। तो मेटाफाइसिस क्या होता है, बहुत हाईली वेस्कुलाइज होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। जो ब्लड सप्लाई होती है वो डायाफाइसिस से स्टार्ट होती है, डायाफाइसिस से जाती है एक मेडुलरी आर्टरी एंड वो ग्रो करती है, ग्रो कराती है प्लेट को। एंड जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखा दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लॉन्ग बोन है, ये हमारा एपीफाइसिस हो गया, एपीफाइसियल प्लेट हो गई, और ये हमारा मेटाफाइसिस हो गया, इधर का डायाफाइसिस। तो डायाफाइसिस से हमारी मेडुलरी आर्टरीज आती है, मेडुलरी वेसल्स आती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई लेके जाती हैं। ब्लड सप्लाई ले जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे जहाँ पे एंड होता है वहाँ से हमारा वीनस सिस्टम बिगिन हो जाता है, और जो वीनस सिस्टम बिगिन होता है वो टुवर्ड द डायाफाइसिस होता है, क्योंकि यहाँ से डायाफाइसिस से जो ब्लड वेसल्स जा रही थी, आर्टरी जा रही थी, मेडुलरी आर्टरी, तो वो जा रही थी हमारी टुवर्ड द मेटाफाइसिस। पर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बिगिन हो गया हमारा वीनस, तो वीनस फॉर्म हो गया, तो वीनस क्या आ रहा है, टुवर्ड द डायाफाइसिस। तो यहाँ पे जहाँ पे जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन, जहाँ पे एक साथ मिलती हैं वेसल्स, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग हेयर पिन अरेंजमेंट। एक लूप फॉर्म होता है तो उसे हम हेयर पिन अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड स्टेसिस होती है, वो अरेंज हो जाती है, और जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी फेवरेट साइट, मीन्स जहाँ पे उसको, यहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन आपस में अरेंज होती हैं, वहाँ पे वो अपनी फेवरेबल साइट पे जाके क्या करता है, एक बार वहाँ पे फेवरेबल साइट पे स्प्रेड होने, ग्रोथ होने के लिए वापस स्टॉप हो आता है। एंड देयर टू टाइप्स की मेटाफाइसिस होती हैं हमारी, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टिकुलर। सो इधर आपको दिखाते हैं पॉइंट क्या है। इट इज़ हाईली वेस्कुलाइज जोन, बहुत वेस्कुलाइज होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। एंड फ्रॉम द डायाफाइसिस द मेडुलरी आर्टरी रीच अप द ग्रोथ प्लेट। जैसे कि आपको हमने डायग्राम में बताया था कि डायाफाइसिस से हमारी मेडुलरी आर्टरीज आती है और ग्रो करती है, प्लेट को ग्रो कराती है। एंड द venous सिस्टम बिगिन इन दिस एरिया एंड ट्रेन टुवर्ड द डायाफाइसिस। तो venous सिस्टम कहाँ से बिगिन होता है, जहाँ पे हमारी मेडुलरी आर्टरीज आती है। मेटाफाइसिस के बाद वहाँ पे venous सिस्टम बिगिन हो जाता है और वो कहाँ ड्रेन करता है, टुवर्ड डायाफाइसिस, और वो डायाफाइसिस के साइड आता है। द वेसल्स इन दिस जोन आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लूप। जो वेसल्स होती है कि लूप फॉर्म में अरेंज हो जाती है, जिसे हम हेयर पिन अरेंजमेंट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा द ब्लड वेसल्स, blood stasis resulting such as arrangement is probably is favorite site of bacteria। जहाँ पे ब्लड स्टेसिस फॉर्म होता है वहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। एंड जैसे कि एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये क्या हो गया, हेयर पिन अरेंजमेंट हो रहा है, एक दूसरे से अरेंजमेंट हो रहा है। एंड ये हमारी हो गई मेडुलरी आर्टरी और ये हमारी मेडुलरी वेन। इसमें क्या है, डायग्राम हमारा जो है वेस्कुलर अरेंजमेंट एट मेटाफाइसिस ऑफ ए लॉन्ग बोन। तो मेटाफाइसिस होता है दो टाइप से होता है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा आर्टिकुलर। जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है, जो हमारा ये हो गया हमारा फीमोरल एंड, लोअर फीमोरल एंड, ये हो गया हमारा अपर टीबियल एंड। तो लोअर फीमोरल एंड में क्या होगा, एपीफाइसिस नीचे होगा एंड मेटाफाइसिस ऊपर। और ये क्या है, हमारा अपर टीबियल एंड है, तो यहाँ पे भी एपीफाइसिस नीचे एंड मेटाफाइसिस नीचे हो गया। तो ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फॉर्मेशन हुआ, मीन्स एपीफाइसिस एपीफाइसिस से हो रहा है एंड ये हमारे एपीफाइसियल प्लेट हो गई। नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है, इंट्रा आर्टिकुलर में हमारा एपीफाइसिस एपीफाइसिस से कनेक्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया पेल्विक, जो पेल्विक मीन्स हमारा फीमर एंड जो होता है हिप जॉइंट का, तो ये हमारा फीमर एंड हो गया, हेड हो गया, और ये हमारा पेल्विक का एस्टेबुलम हो गया। तो यहाँ पे एपीफाइसिस मेटाफाइसिस का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये हमारा इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस हो गया। अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। सो पैथोलॉजी में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया होता है हमारा फेवरेट साइट पे वो फिक्स हो जाता है, वहाँ से फिर ग्रोथ करने लगता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि डिस्ट्रक्ट करने लगता है हमारे बोन को,
और हमारी बोन एक रिस्पॉन्स देती है, इन्फ्लामेटरी साइन रिस्पॉन्स देती है, और वो वहाँ पे पस का फॉर्मेशन भी करने लगता है बैक्टीरिया, तो हमें साइन मिलते हैं। सो जो मेडुलरी कैविटी होती है उसमें जो पस होता है वो स्प्रेड करता है 3 टाइप से अलोंग द मेडुलरी कैविटी एंड कॉर्टेक्स से आउटसाइड, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसकी कवरिंग होती है और कॉर्टेक्स उससे आउटसाइड, और किसी भी डायरेक्शन में 3 टाइप से पैथोलॉजी होती है इसकी। दी होस्ट बोन, जो भी बोन होस्ट हुई है, डिस्टर्ब एंड प्रोड्यूस एंड ऑफ एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्जिटेट एंड सेल पस। तो इसमें क्या हुआ, बोन जो डिस्ट्रक्ट होती है होस्ट की, उसमें वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, एंड वहाँ पे जो पस का फॉर्मेशन होता है, पस एक्सुडेट होने लगता है, स्प्रेड करने लगता है। पस फॉर्म इन मेडुलरी कैविटी एंड स्प्रेड इन फॉलोइंग डायरेक्शन। जो पस फॉर्म होता है मेडुलरी कैविटी में वो फॉलो करता है डायरेक्शन, जैसे कि अलोंग द मेडुलरी कैविटी की साइड, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये हमारा इस फेवरेबल साइट हो गई बैक्टीरिया की, यहाँ पे ग्रो करा, यहाँ से ये इस साइड में आया, मीन्स ये हो गई हमारी मेडुलरी कैविटी की साइड। एंड नेक्स्ट इज आउट ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आउट होता है, ये देखिएगा, यहाँ से ये इस साइड को स्प्रेड कर दिया हमारी पेरिस्टम कवरिंग को भी, ये यहाँ से टीयर करके बाहर निकल गया। एंड नेक्स्ट इज टू द जॉइंट या एनी डायरेक्शन, मीन्स कोई भी डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाता है। तो हम देखते हैं डिटेल में अलोंग द मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी में क्या होता है कि जब पस होता है, पस फॉर्म हो जाता है, पस फॉर्म होने के बाद मीन्स कोई भी हमारे थ्रोम्बोसिस बन जाता है ब्लड सप्लाई में, एंड थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होता है वेन में या आर्टरी में, तो वहाँ से क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है और बैक्टीरिया और ज़्यादा स्प्रेड करने लगता है। तो जो बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा वो हमारी वेसल्स में ही करेगा, जैसे कि यहाँ से मेडुलरी कैविटी की ओर जाएगा। तो इसमें क्या है, पस ट्रिकल अलोंग द मेडुलरी कैविटी, पस कहा जाता है मेडुलरी कैविटी में, एंड कॉजेज क्या होते हैं, थ्रोम्बोसिस ऑफ वेनस एंड आर्टरी वेसल्स। जो हमारी वेसल्स होती हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कॉज करता है वो पस को ट्रिकल करने के लिए मेडुलरी कैविटी की साइड। नेक्स्ट इज हमारा आउट ऑफ कॉर्टेक्स। आउट ऑफ कॉर्टेक्स में क्या होता है कि पस जो होता है वो ट्रैवल कर जाता है वॉल्कमाल कैनाल। वॉल्कमाल कैनाल में क्या होता है कि ये होल हो जाते हैं, मीन्स आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा हो टर्माइट जो होती है, मीन्स दीमक होती है, वो कभी किसी भी लकड़ी में आपने देखा हो लग जाती है, तो वो वहाँ पे क्या करती है, उसे पूरा खा जाती है। तो उसमें ना छोटे छोटे से होल हो जाते हैं, छोटे छोटे से होल देखने को मिलते हैं। जो भी कभी भी आपने देखा होगा टर्माइट जो लकड़ी में लगती है, तो उसमें क्या होगा कि इस टाइप का ही ये हमारा इस प्रोसेस में भी होता है। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो उसे अंदर से हमारी बोन को डिस्टर्ब कर देता है, उसमें छोटे छोटे से होल हो जाते हैं, पल्स फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या है, पल्स जो ट्रैवल करता है बॉल्कमाल कैनाल से, एंड कम जब उसे बॉल्कमाल कैनाल मीन्स अंदर की जो उसकी कैनाल है उससे पहले पल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे डिस्टर्ब कर देगा। उसके बाद हमारी जो आउटर कवरिंग है, पेरियोस्टियम लेयर है, उसे ये वहाँ पे स्प्रेड करता है, वहाँ पे आता है, उसे डिस्टर्ब कर देता है। एंड उसके बाद क्या करता है कि हमारे जो पेरियोस्टल के ब्लड सप्लाई है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जब पेरियोस्टल सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स का सप्लाई जब नहीं होगा तो नेक्रोसिस होने के देखने को मिलेगा, ए वेस्कुलर फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, और हमें छोटे छोटे से सेगमेंट देखने को मिलेंगे बोन के, डायाफाइसिस के, जो हमारी क्योंकि पेरिस्टम जो लेयर होती है, पेरिस्टम कवरिंग होती है, उसे वो डिस्टर्ब कर देती है। तो उसके बाद हमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय टाइप के बोन्स के देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आउट ऑफ द कॉर्टेक्स में क्या होता है कि ये जो हमारी कैनाल होती है, वॉल्कमान कैनाल होती है, उसे अंदर से डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय करने के बाद ही हमारी जो पेरिस्टम लेयर है, पेरियोस्टम कवरिंग है, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मीन्स यहाँ पे देखो छोटा छोटा ब्रेक हो गया। इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद तो यहाँ की हमारी जो पूरा ब्लड सप्लाई है वो पुअर हो जाती है, ए वेस्कुलर हो जाती है। ए वेस्कुलर होने के बाद हमें छोटे छोटे पार्टिकल बोन के देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा होता है आउट ऑफ द कॉर्टेक्स। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पस ट्रैवल अलोंग वोल्कमान कैनाल एंड कम्स टू लाई सब पेरियोस्टियली। पहले वोल्कमान कैनाल में जाती है, फिर उसके बाद हमारी पेरियोस्टियल कवरिंग, एंड डैमेज कर देता है पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ बोन। बोन की पेरियोस्टियल सप्लाई डैमेज कर देता है। ए सेगमेंट ऑफ बोन इज ए वेस्कुलर। जो बोन की सेगमेंट होते हैं ए वेस्कुलर हो जाते हैं। दिस सेगमेंट वेरी करते हैं फ्रॉम ए स्मॉल विजुअल पीसेस टू द होल डायाफाइसिस ऑफ बोन। जो हमारी डायाफाइसिस होती है बोन,
ये हमारा मेटाफाइसिस है, ये एपीफाइसिस। जो इसकी शाफ्ट होती है डायफाइसिस होता है। जब पेरिस्टम लेयर भी हट जाती है, कैनाल भी हट जाता है, तो छोटे छोटे से पार्ट देखने को मिलते हैं हमारे डायफाइसिस बोन के। उसके बाद क्या होता है, जब ये बोन के छोटे छोटे पीस दिखने को मिलते हैं तो हाँ, जो पस फॉर्मेशन होता है, पस फॉर्म हो जाता है हमारी पेरिस्टियम कवरिंग में, पेरिस्टियम लेयर। और फर्स्ट जो पस होता है वो आउट हो जाता है हमारी बोन्स के डायाफाइसिस से, और हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद पस जो होता है बर्स्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं हम। यहाँ से ये निकल के आउट ऑफ कॉर्टेक्स, यहाँ से पेरिस्टियम लेयर को डिस्टर्ब करके निकल जाता है बाहर। बाहर निकल के हमारे जो टिश्यूज़ हो गए, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हो गए, उन्हें उन्हें वहाँ पे ये इंजर्ट करता है, डिस्टर्ब कर देता है। और यहाँ से फिर वो बर्स्ट आउट भी हो जाता है। बर्स्ट आउट होने के बाद और अदर डायरेक्शन में भी स्प्रेड कर जाता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पल्स अंडर द पेरिस्टियम जनरेट सब पेरिस्टियल न्यू बोन। मीन्स क्या होता है, पल्स होता है वो हमारे पेरिस्टियम के अंदर जनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये पेरिस्टियल सब पेरिस्टियल का न्यू बोन फॉर्म करता है। वहाँ से निकल के एक नया, जो मैंने बताया था, आउट ऑफ कॉर्टेक्स में पस फॉर्मेशन कर देता है। द पेरिस्टियम परफोरेट लेटिंग द पस लिफ्टिंग द पस आउट इनटू द मसल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। और वहाँ से परफोरेट करके ये हमारे मसल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को भी अफेक्ट कर देता है। एंड उसके बाद क्या होता है, फेल्ट एब्सिस बर्स्ट आउट ऑफ द स्किन फॉर्मिंग ऑफ डिस्चार्ज साइनिंग्स। और वहाँ से ये क्या होता है, जो एब्सिस फॉर्म हुआ है, पस फॉर्म हुआ है, वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और स्किन से बाहर निकलने लगता है डिस्चार्ज साइनिंग्स। मीन्स हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट से बाहर निकलने लगता है पस, और हमारे अदर टिश्यूज को अफेक्ट करने लगता है, अदर जॉइंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अदर डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन में क्या है, जैसे कि ये हमारे पास टू द जॉइंट, मीन्स यहाँ पे क्या है, अदर डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हमारे अदर डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पे क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो हमारे प्लेट होती है ये उसे रेजिस्टेंस देती है, वो उसके अगेंस्ट होती है कि पस यहाँ से बाहर स्प्रेड ना हो। तो ये अदर डायरेक्शन ओनली कहाँ जाती है, हमारी एपिफाइसल प्लेट तक, जॉइंट तक स्प्रेड करती है। फर्स्ट वाई द एपिफाइसल प्लेट इज रेजिस्टेंस टू स्प्रेड ऑफ पस। तो एपीफाइसल जो प्लेट होती है वो रेजिस्टेंस कर देती है कि पस जो है उससे बाहर स्प्रेड ना हो। एंड द एपीफाइसिस मेटाफाइसिस जंक्शन प्रिवेंट द पस इंटरिंग द नियर बाई ज्वाइंट। जो एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस का जो जंक्शन है, मीन्स एपीफाइसल प्लेट है, तो वो क्या करती है कि पस को इंटर नहीं करने देती है ज्वाइंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोस में क्या, जब भी हमारे पास जो बच्चा है, चिल्ड्रन में सबसे मेनली अफेक्ट करता है, जब वो बच्चा हमारे पास आएगा तो हम वहाँ पे उसको डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस से सबसे पहले उसकी जो कंप्लेन होती है, प्रेजेंट कंप्लेन कि पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग होती है हमारी जो एंड बोन होती है वहाँ पे, एंड फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम उसे एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन में करेंगे, जो बच्चा होगा उसे फीवर होगा, डिहाइड्रेट होगा, एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, हीट देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, फ्यूजन हो जाएगा ज्वाइंट के बीच में, एंड एब्सिस फॉर्म देखने को मिलेगा मसल्स के अंदर। तो ये सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं शायद। नेक्स्ट उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्लड एक्सरे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक्सरे से थ्रू हम एक्सरे लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें न्यू डिपोजिशन दिख रही होती है, और ब्लड टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई में हमें फर्स्ट कलेक्शन देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। तो हम पेरिस्टियल न्यू बॉर्न, एक्सरे में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक न्यू बॉर्न फॉर्मेशन होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स के आउटसाइड जाती है, पेरिस्टियम को डिस्टर्ब करके या न्यू फॉर्म कराते हैं कॉर्टेक्स के पास ही। सो नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो और भी ऐसी डिजीज़ होती है उनके भी सेम साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस के जो साइन सिम्टम्स है, पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, हीट है, इन्फ्लामेशन है, तो वो सेम एज हमें अर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं, स्कर्वी में भी देखने को मिलते हैं। तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकें कि ये हमारे पास जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, वो ऑस्टियोमाइलाइटिस है। सो एक्यूट सेप्टिक अर्थराइटिस में क्या है, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होती है लोकलाइज ज्वाइंट पे, एंड रेदर देन मेटाफाइसिस इन अर्थराइटिस। तो जो एक्यूट अर्थराइटिस में क्या होगा, टेंडरनेस स्वेलिंग तो देखने को मिलेगी हमें ज्वाइंट पे, पर उसमें क्या होता है कि मेटाफाइसिस पे देखने को नहीं मिलता। अर्थराइटिस में मेटाफाइसिस में स्वेलिंग टेंडरनेस देखने को नहीं मिलेगी। मूवमेंट एट ज्वाइंट इज पेनफुल एंड रिस्ट्रिक्ट इन अर्थराइटिस,
एंड पेनलेस इज ऑस्टियोमाइलिटिस। हमारे जो मूवमेंट देखने को मिलता है, जो मूवमेंट देखने को मिलता है आर्थराइटिस में वो पेनफुल होता है और वो हमारे कोई भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, पर जो हमारे ऑस्टियोमाइलिटिस में होता है वो पेनलेस होता है। एंड एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए, स्कर्वी हो गया। स्कर्वी में भी क्या होता है कि हमारे जो सब पैरास्टियल लेयर होती है वहाँ पे हीमेटोमा फॉर्म हो जाता है स्कर्वी में। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है और अदर इन्फेक्शन से और अदर डिजीज से ऑस्टियोमाइलिटिस को। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, जो ट्रीटमेंट करते हैं तो दो टाइप से ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ट्रीटमेंट और उसकी इलनेस पे। एंड जो पेशेंट जो बच्चा होता है हमारे पास चिल्ड्रन होता है वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए कब आ रहा है, ये भी जैसे ही इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो बच्चा जो है वो हमारे 48 आवर्स के बीच में ही, विद इन 48 आवर में आता है जब हमें सिम्टम्स उसे देखने को मिलते हैं, या आफ्टर 48 ऑनसेट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है उस बच्चे के कब वो हॉस्पिटल में आता है। विद इन 48 मीन्स 2 डेज एंड 2 दिन के बाद अगर आता है तो क्या होता है, जब बच्चा जो होता है वो हमारे पास 2 दिन के अंदर ही आ जाता है तो हाँ वहाँ पे क्या होता है कि पस का फॉर्मेशन उस टाइम नहीं हुआ होता है जॉइंट में, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेटाफाइसिस में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया आता है पर वहाँ पे पस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पस हैज़ नॉट फॉर्म एंड तो उसके हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, रेस्ट पेशेंट को कराएंगे, स्प्लिंट एंड ट्रैक्शन दे प्रोवाइड करेंगे एंड हम एंटीबायोटिक देते हैं। सो एंटीबायोटिक में क्या देंगे, हाँ लेस देन 4 मंथ एज, यदि जो बच्चा है वो 4 मंथ एज से लेस देन कम का है एंड मोर देन 4 मंथ एज, जो लेस देन 4 मंथ एज है उसे सिप्टाजोन एंड वैनोवाइसिन देंगे एंड जो मोर देन 4 मंथ का है उसे हम सिप्टाजोन एंड क्लोजासिलिन देंगे। तो ये हमारे एंटीबायोटिक होते हैं जो हम यदि हमारे पास वो 48 आवर्स के विद इन में आ जाता है। नेक्स्ट है जब आफ्टर 48, जब वो चिल्ड्रन है जो 48 आवर्स के बाद में आता है तब क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है पस का फॉर्मेशन हो जाता है और हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है पस का जॉइंट के अंदर और हमें एग्जामिनेशन करने में डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिस्पॉन्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से एंड कलेक्शन हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन और आउटसाइड ऑफ द बोन, अंदर भी और बाहर भी बोन के एंड डिफ़िकल्ट होती है हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने में। एंड अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है इसे अर्ली डिटेक्शन में। अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है क्योंकि वहाँ से हमें पस का दिखता है, स्वेलिंग दिखती है, पस का फॉर्मेशन कितना हुआ है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें दिख जाता है। एंड सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम सर्जरी फिर करेंगे उसकी। तो सर्जरी में क्या होता है जो पस फॉर्म हुआ है उसे ड्रेनेज करेंगे, पस पैंट अप मेडुलरी कैविटी और मेडुलरी कैविटी से हम उसे ड्रेनेज करेंगे। उसके बाद क्या है कि हम जो ड्रेनेज कर रहे हैं वो ड्रिल होल मेड करेंगे बोन के अंदर मेटाफाइसिस रीजन में। मेटाफाइसिस जो ड्रिल मशीन होती है उससे होल करेंगे, फिर उसके बाद हम ड्रेनेज डन करेंगे, ड्रेनेज करेंगे मीन्स वहाँ का जितना भी पस फॉर्म हुआ है उसे ड्रेन कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज होल इन लार्ज एंटिल फ्री ड्रेनेज, होल को बड़ा करेंगे इसलिए क्योंकि जो है आराम से इजीली ड्रेनेज हो जाए। ड्रेनेज जो हम करते हैं स्वैप, उसके बाद हम स्वैप कल्चर करेंगे, वहाँ से जो पस कलेक्शन हुआ है उसका उससे पार्टिकल्स कुछ ले लेंगे और उसके बाद स्वैप कल्चर करेंगे एंड फिर उसके बाद हम बोन को क्लोज कर देंगे सक्शन ड्रेन होने के बाद और उसके बाद पेशेंट को रेस्ट बोलेंगे, एंटीबायोटिक देंगे कंटिन्यू 6 वीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब हमारे पास जो पेशेंट होता है बच्चा होता है वो 48 आवर्स के बाद में आता है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं जब ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। जनरल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, जनरल सेप्टिसीमिया, पायमिया हो जाता है एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस में देखने को जो मिलती है, लोकल कॉम्प्लिकेशन देखने को जो मिलती है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, अक्यूट पायोजेनिक आर्थराइटिस हो गया, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया एंड ग्रोथ प्लेट डिस्टर्ब हो गए। तो ये सारे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है अक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस में और उसका जनरल इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट एनाटॉमी क्या थी और उसका पैथोलॉजी क्या थी, डायग्नोसिस क्या, एग्जामिनेशन क्या, इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस किया है और हमने ट्रीटमेंट देखा है कि पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं विद इन 48 आवर एंड आफ्टर 48 आवर और उसके बाद हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है।
तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे उसमें हम क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।